आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी दराज पे ऑर्डर लिमिट कम है तो आप उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी ऑलरेडी लिमिट जो है वो, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 लिमिट होती है, अगर उससे भी कम हो गई है, डेली की लिमिट जो है उन्होंने 5 असाइन कर दी है, तो उसकी कौन सी ऐसी मेन रीजन हैं जिसकी वजह से आपकी ऑर्डर लिमिट को कम कर दिया गया है और आप उसको किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने जा रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये एक टोकन ऑफ मोटिवेशन होता है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम इस तरह का कंटेंट लाएं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। इसमें जो 4 मेन रीजन हो सकती हैं कि अगर आपकी ऑर्डर लिमिट 10 से भी डिक्रीज हो गई है तो उसमें सबसे पहले रीजन हो सकती है आपका शिपिंग टाइम। हाँ जी, जब भी आपको एक ऑर्डर आता है, अगर आप विद इन 24 आवर्स उसको जो है वो रेडी टू शिप करके उसको डिलीवर करा देते हैं दराज हब पे, टीसीएस पे, और वो आपकी शिपमेंट में चला जाता है, तो इसका मतलब आपका स्कोर कार्ड जो है वो 75% से ऊपर होगा। अगर आपका स्कोर कार्ड 75% से नीचे हुआ तो ये 10 से आपकी ऑर्डर लिमिट 5 पे कर देंगे, और नेक्स्ट साइकिल में जब भी आपका अपग्रेड होगा वीकली, तो उसके बाद आपकी ऑर्डर लिमिट को 5 से 1 भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले और मेन आपने अपना शिपिंग टाइम जो है उसको बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करना है, और 75% से अबव अगर आपका शिपिंग टाइम होगा, ऑन टाइम डिलीवरी होगी विद इन 24 आवर्स, तो तब आपकी जो है वो ऑर्डर लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी जी। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके रिटर्न्स। अगर आपके कस्टमर आपको रिटर्न्स पे रिटर्न्स कर रहे हैं और अगर आप उसका जो है वो क्लेम फॉर्म नहीं फिल करें तो आपकी डेली ऑर्डर लिमिट जो है वो डिक्रीज पे डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि डेली ऑर्डर लिमिट आपकी इंक्रीज रहे और आप मैक्सिमम ऑर्डर कर सके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने रिटर्न्स की तरफ खास ध्यान रखना है। जब भी आपको कोई रिटर्न आता है तो रिटर्न का क्लेम फॉर्म फिल करें। उससे ये फायदा होगा कि एक तो आपको जितनी भी अमाउंट है वो भी रिटर्न मिलेगी, इसके साथ साथ आपका जो है वो दराज के स्कोर कार्ड पे इतना मैक्सिमम हिट नहीं पड़ेगी और डेली ऑर्डर लिमिट आपकी मैक्सिमम ही रहेगी, ठीक है जी। तो थर्ड नंबर पे जो मेन रीजन है उसमें ये है आपका कैंसिलेशन रेट, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपका जो कैंसिलेशन रेट है 2% से कम है, आपको कोई भी ऑर्डर आया, लेट्स सपोज आपको 100 ऑर्डर आए और आपने उसमें से जो है वो 2 ऑर्डर कैंसिल कर दिए, तब आपका कैंसिलेशन रेट जो है वो 2% से इंक्रीज हो गया, तो उस पे ये दराज क्या करता है कि आपकी ऑर्डर लिमिट को कम कर देता है, और कम करते करते आपकी डेली की ऑर्डर लिमिट 1 भी हो सकती है। इसलिए अगर आपकी कोई भी रीजन है, अगर आपके पास स्टॉक खत्म है या कोई और रीजन है, तो आप उस रीजन को प्रॉपर अपडेट करें और कैंसिलेशन रेट की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। तो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी ऑर्डर लिमिट को कम किया जा सकता है। अब फोर्थ हमारे पास जो आ जाता है वो आपका है चैट रिस्पॉन्स। जब भी आपको कस्टमर कोई भी चैट करता है तो आपको टाइमली उसको रिस्पॉन्ड करना है। अब जितना टाइमली कस्टमर को रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी ही आपकी ऑर्डर लिमिट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसको मैक्सिमम जो है वो डिले करते हैं और कस्टमर को रिस्पॉन्ड बैक नहीं करते हैं तो आपकी डेली की ऑर्डर लिमिट को बहुत ही कम कर दिया जाएगा। इसका एक बहुत ही इजी सोल्यूशन है कि आप इसको जो है वो टाइमली रिस्पॉन्ड करें। अगर आप टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते किसी भी रीजन की वजह से, तो आप इसका एक ऑटो रिप्लाई जरूर चैट सेटिंग में लगा दें, ठीक है। ऑटो रिप्लाई के लिए आपको चैट सेटिंग में जाकर ऑटो रिप्लाई के ऑप्शन को ओपन करना पड़ता है। उसके बाद आपका कस्टमर जब भी आपको कॉन्टेक्ट करेंगे तो उसको एक ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। 4 ऐसी मेन रीजन है। जब भी आपकी ऑर्डर लिमिट कम कर दी जाती है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किस वजह से जो है वो आपकी ऑर्डर लिमिट को कम किया गया है, ठीक है। अगर आप वो रीजन को, मेन रीजन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अगर आप खुद से नहीं कर सकते, आप चैट विद अस के ऑप्शन पे जाके सिर्फ लाइव लिखेंगे तो प्रॉपर जो है वो एजेंट से बात हो जाएगी, और एजेंट से बात करने के बाद आप उस रीजन को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अपने उस वीक एरिया को जो है वो कवर करना है ताकि आपकी ऑर्डर लिमिट को जो है वो मैक्सिमम किया जा सके, ठीक है। अब लास्ट पे क्वेश्चन आ जाता है कि इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह आप फिल कर सकते हैं इसकी ऑर्डर लिमिट को इंक्रीज करने के लिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको ऑर्गेनिकली इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आप इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट शो करेंगे तो नेक्स्ट साइकिल में आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो ऑर्डर लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर आप इन चीजों पे इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो नेक्स्ट साइकिल में आपको ऑर्डर लिमिट और कम कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको दराज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करूंगी और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।